महाराष्ट्र में बजट असेंबली सेशन चल रहा है। आने वाले कुछ समय में चुनाव है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि हर मुद्दे का एक तरह से अलग ही अर्थ यहाँ पर निकल सकता है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। एनजी आचार्य कॉलेज है मुंबई का, जिन्होंने एक ड्रेस कोड निकाला था जिसमें हिजाब और बुर्का नहीं पहनना, ये तरह की गाइडलाइंस थी। आपने सुना होगा कि हाल ही में ये जो पूरा केस है, जो आप कह सकते हैं कि नोटिस है इस कॉलेज का, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और हिजाब को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि हिजाब और नकाब जो है वो इस्लाम का एक तरह से फंडामेंटल भाग नहीं है, इसीलिए वो पहना जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर वो नहीं पहनना है ऐसा कॉलेज ने कहा है तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा आज एक अलग तरीके से, अलग रूप में महाराष्ट्र असेंबली में उठता हुआ दिखा। शिवसेना एकनाथ शिंदे के एमएलए प्रताप सिंह नाइक ने ये इशू उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नकाब हिजाब नहीं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि टोन जीन, आप कह सकते हैं कि टोन जीन्स का भी जिक्र है, यानी कि फटी हुई जीन्स, टी शर्ट, रिवीलिंग ड्रेसेस, जर्सी का भी जिक्र है कि ये जो ड्रेसेस है ये नहीं पहन सकते। प्रताप सिंह नाइक का ये कहना है कि इस तरह का जो ऑर्डर है वो एक तरह से तालिबानी फतवे जैसा ऑर्डर है कि जीन्स और टी शर्ट कॉलेज में नहीं पहना जा सकता। अगर स्विमिंग कंपटीशन होगा तब क्या करेंगे, और इस तरह का आप कह सकते हैं कि मुद्दे को टूल देते हुए प्रताप सिंह नाइक ने ये मामले को फिर से उजागर किया है। ये मामला पहले गरमाया था मुंबई में और कुछ स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लिया था कि हिजाब और फतवा कॉलेज में नहीं पहनना है, इस तरह की गाइडलाइन बनी है। उसको लेकर के वो लोग बॉम्बे हाईकोर्ट तक गए। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। आप कह सकते हैं कि बेंगलोर हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस तरह का जजमेंट पहले हिजाब केस में दिया है कि कॉलेजेस और स्कूल को एक तरह से अपना यूनिफॉर्म और ड्रेस जो है वो क्या होना चाहिए वो डिसाइड करने की अनुमति होनी चाहिए। और इसी को लेकर के एनजी आचार्य कॉलेज चेंबूर का जो है उसने हिजाब और नकाब जो है वो बैन किया था, बुर्का बैन किया था। लेकिन उस चीज को अलग तरीके से प्रताप सिंह नाइक ने आज क्वेश्चन किया है। प्रताप सिंह नाइक ने कहा है कि जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनना है या फटी हुई जीन्स नहीं पहननी है, ये किस तरह का ऑर्डर है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि तालिबानी फतवा है, ऐसा प्रताप सिंह नाइक ने कहा है। और इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहिए। वो असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को ये संज्ञान में लाकर देंगे कि ये स्कूल का जो ऑर्डर है, जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन कपड़े के पहनावे पे लगाए गए हैं वो गलत है। और इस बात को लेकर ये पूरा मुद्दा जो है महाराष्ट्र असेंबली में उठाया जाएगा। और ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक कंट्रोवर्सी पहले जो सेम ऑर्डर बुर्का कंट्रोवर्सी के लिए सामने आया था, अब वो जीन्स और टी शर्ट पर पाबंदी लगाने के लिए सामने आया है। कहने के लिए कहा जा सकता है कि रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, इस तरह की बात कॉलेज कर रहा है जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर ब्लैंकेट एक तरह से टी शर्ट ना पहना जाए या फिर टोन जीन्स ना पहनी जाए या बाकी चीजें जर्सीज ना पहनी जाए, तो ये एक ब्लैंकेट जो ऑर्डर दे दिया जाएगा अगर, तो उस ऑर्डर का किस तरह से रिपरकशन एक तरह से स्टूडेंट्स की लिबर्टी पर क्या पहनना है उस पर हो सकता है। इसको लेकर के महाराष्ट्र असेंबली में ये जो मुद्दा है ये गरमाता हुआ दिखाई दिया है। अब देखना ये होगा कि अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी इस मुद्दे पर क्या एक संज्ञान लेती है, क्या स्टैंड लेती है। कहीं ना कहीं चुनाव का समय है, महाराष्ट्र में हर चीज को बैलेंस कर कर चलना है और उसमें बुर्का और हिजाब बैन का मामले में तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट का ऑर्डर भी इसमें आ गया है कि कोई फंडामेंटल पार्ट नहीं है इस्लाम का बुर्का, और इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ये ऑर्डर सही है, इस ऑर्डर का जो फॉलो है वो स्टूडेंट्स को करना चाहिए। लेकिन उसके साथ जीन्स और टी शर्ट को लेकर के और बाकी पहनावे को लेकर के जिस तरह से प्रताप सिंह नाइक ने मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे में आप कह सकते हैं कि किस तरह का आगे स्कूल के ऊपर एक्शन हो सकता है। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्कूल को किसी तरह का आदेश दे सकता है। ये बात पहले भी कही जा रही थी लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो नोटिस कॉलेज ने निकाला था उसको लेकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली बॉम्बे हाईकोर्ट में चले गए और वहां पर ये पूरा केस खारिज हो गया, इसलिए अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। ये तो बुर्का हिजाब की बात हुई, लेकिन जीन्स और टी शर्ट के मामले में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है बॉम्बे हाईकोर्ट का। तो उसको लेकर के जो एनजी आचार्य कॉलेज का ये पूरा ड्रेस कोड है, इस पूरे ड्रेस कोड को देखते हुए अगर जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, इसको लेकर प्रताप सिंह नाइक शिवसेना के एमएलए ने सवाल उठाया है। इस पर महाराष्ट्र असेंबली का क्या कहना रहेगा ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ चुनाव आज तक के लिए मुस्तफा शेख।